Guys, as you know, we have started unit number 5 तनवीन। हम unit number 5 तनवीन स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन जब तनवीन की बात करते हैं तो उसके साथ जो है इख्फा का ज़िक्र जो है वो लाजमी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इख्फा को डिस्कस कर लिया जाए और फिर इस यूनिट को प्रॉपर बाकायदगी से तनवीन को हम इसको तख्ती को पढ़ें। और इसके साथ साथ ही मैंने लास्ट लेसन में इख्फा पे आपको गाइड किया था। इसमें हमने एक शॉर्ट लेसन जो है हमने इसमें एक सेशन लिया था। और वंस अगेन आई वांट टू रिपीट हेयर व्हाट इज़ इख्फा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गुन्ना खफीफ। व्हाई इट इज़ कॉल्ड गुन्ना, इसको गुन्ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फेलोज़, एंड हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन देयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और इसके साथ ही आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। माय डियर फेलोज़, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड फेलोज़ एंड माय मुस्लिम स्टूडेंट्स। So guys, once again I'll welcome back you on my channel Learn with Hafiz Abdul Wahid, with another day and with another lesson. So guys who are newcomers on my channel, must subscribe and must watch all my coming videos to learn Quran with Tajweed and with Qawaid. सो गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करता चलूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुरान पाक को क़वाइद के साथ, तजवीद के साथ, तजवीद रूल्स के साथ आप पढ़ना सीख सकें। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस लेट्स गो एंड सी व्हाट्स द लेसन ऑफ टुडे इज़ देयर। गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का सबक। ना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी हम नाक से आवाज़ अदा करते हैं। जिस तरह हम गुन्ना में नाक से आवाज़ लेकर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी नाक के बांसे से आवाज़ को निकाला जाता है। एंड व्हाट इज़ इख्फा, वो डिस्कस है। नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना इख्फा कहलाता है। टू प्रोनाउंस द साउंड ऑफ नून साकिन and tanveen and meme sakin as a hidden sound from our nose called ikhfa. And we talk about tanveen. So noon sakin and tanveen are basically are the same, but the differ is in written shape. नून साकिन और तनवीन की अगर बात करें गाइस तो ये एक ही चीज़ है, बस लिखने का रिटन फॉर्म में इसको लेके आने का फ़र्क है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप, बालिफ दो ज़बर बन, तनवीन है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो बालिफ दो ज़बर बन, अगर इसको रिटन फॉर्म में बन को लिखूँ तो ये इस तरह आएगा। देख रहे हैं एट द एंड जो है नून साकिन आ रहा है। इसी तरह सालिफ दो ज़बर सन, तो इसको लिखेंगे तो ये एंड पे नून साकिन आएगा। सो तनवीन और नून साकिन एक ही बात है, एक ही चीज़ है, बस लिखने में रिटन फॉर्म में फ़र्क है। सिमिलरली तीसरे एग्जांपल देखें, अगर हमज़ा दो ज़बर अन, तो ये लिखने में इसकी अन को अगर हम लिखें तो तहरीरी शक्ल में इस तरह से लिखा जाएगा। द रिटन फॉर्म ऑफ हमज़ा टू फतहा अन, like there is noon sakin at the end. There are in three cases noon sakin at the end, so we can say here tanveen and noon sakin are basically are the same thing, but the differ is between these two is the differ is of written form between these two. हम बात कर रहे थे कि इख्फा क्या है। नून साकिन और तनवीन की, जैसे कि मैंने बात की, हम नून साकिन तनवीन को डिस्कस कर रहे थे। और मीम साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना, उसको प्रॉपर मुकम्मल तौर पर आवाज़ को हम बाहर ज़ाहिर नहीं करते हैं, छुपा कर अदा करने का मतलब ये है। तो ये चीज़ जो है इख्फा कहलाती है। और इख्फा नंबर 2 पे हम देखते हैं कि इख्फा कब और कहाँ किया जाता है। जब नून साकिन, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में बात की, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इख्फा किया जाएगा। लाइक गुन्ना खफीफ, एक हल्का सा गुन्ना जिसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो 2 से 3 सेकंड तक है, या 2 से 3 हरका के बराबर भी कह सकते हैं। 2 से 3 हरकात के बराबर जो है इस इख्फा की लंबाई है।
अब हरूफ इख्फा की बात हमने कर ली कि जहाँ हरूफ इख्फा आ जाएँ नून साकिन और तनवीन के बाद, हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए वहाँ इख्फा किया जाएगा। बात सवाल पैदा होता है कि हरूफ इख्फा हैं कौन से। हरूफ इख्फा बेसिकली जो है अगर हम बात करें तो ये तादाद में 15 है। हरूफ इख्फा तादाद में 15 है और वो हैं कौन कौन से, तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जी व्यूअर्स, हरूफ तहजी में ता पहला हर्फ इख्फा जो है वो ता है, फिर सा है, फिर जीम है, फिर दाल है, फिर दाल है, फिर जा है, फिर सीन है, फिर शीन है, सौद है, ज़ौद है, देन तो, ज़ो, फा, क़ाफ, क़ाफ having two dots and there is another kaf. So these are 15 letters, ikhfa letters, 15 letters. These are 15 ikhfa letters, and when these any one of these 15 letters come after noon sakin and tanween, any one of these 15 letters which are ikhfa letters comes after noon sakin and tanween, so there will be recite with ikhfa rule, and here we take examples from Holy Quran. The example number 1 is there. यहाँ पे हम कुरान पाक के एग्ज़ाम्पल्स को कोड करते हैं। जैसा कि इख्फा में से मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। कुरान पाक की एक आयत है वामी नखली, द वर्स नंबर 1, वी आर कोडिंग एग्जाम्पल नंबर 1 here from Holy Quran. Number 1, वामी नखली min tal'iha. Here we are studying ikhfa, and here's there are 15 ikhfa letters, and if any one of these ikhfa letters follow the noon sakin or tanween, here is ta is following noon sakin तो यू कैन सी हेयर, जैसा कि आप देख सकते हैं हरूफ इख्फा 15 हरूफ इख्फा में तो शामिल है। तो ये नून साकिन और तनवीन के बाद क्या आ गया, तो आ गया। यहाँ पे आप देखें नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए इख्फा किया जाएगा, तो यहाँ पे नून साकिन के बाद तो आ गया। सो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। इख्फा किस तरह किया जाएगा, नून की आवाज़ को, नून साकिन की आवाज़ को हम नाक में छुपा कर अदा करेंगे। अब गाइस यू must have to follow me and listen me carefully how we hide the sound of noon sakin in our nose. min tal'iha. एक चीज़ viewers you have to you must have to listen, you must have to be careful about कि नून साकिन को जब हम छुपाएंगे तो एक चीज़ वो आपने याद रखनी है, इसमें हम जब नून साकिन की आवाज़ को नाक में से लाइक गुन्ना खफीफ़ की मानिंद जो इसको अदा करेंगे, तो यहाँ पे हम हमारी जो ज़ुबान है, ज़ुबान विल रिमेन्स द सेम बिटवीन लोअर एंड अपर पैलेट्स। ज़ुबान जो है विल नॉट टच, आवर टंग विल नॉट टच द अपर पैलेट एंड नॉट द लोअर जॉस। हमारी ज़ुबान जो है हमारे मुंह के दरमियान में मुअल्लक रहेगी, वो टच नहीं करेगी। और आप ऐसा करके देखें तो इस दौरान में नून की जो आवाज़ है वो नाक में छुपती हुई हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। इसको कहेंगे हम नून की आवाज़ को छुपाना। हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करेंगे। अगर आपने नून की आवाज़ को निकालते हुए ज़ुबान को ऊपर पैलेट के साथ टच कर दिया तो फिर नून की आवाज़ ज़ाहिर हो जाएगी। लाइक अगर मैं पढ़ूँ तो मिन तौलिहा, मिन तौलिहा। अगर आप इसको पढ़ें, अदा करें, फॉलो करें मुझे, तो मिन अगर आप अदा करें तो आपकी ज़ुबान का जो फ्रंट टो है विल टच द अपर पैलेट। ज़ुबान की जो टो है वो हमारे अपर जो तालू है उसके साथ टच करेगी, तो हमने इस तरह से नून की आवाज़ को ज़ाहिर कर दिया। जबकि यहाँ पर इख्फा है, यहाँ पर छुपाना है, ज़ाहिर करना नहीं है। सो छुपाने के लिए क्या करेंगे, मिन तौलिहा, ज़ुबान को मुंह के दरमियान में मुअल्लक रखेंगे, ऊपर या नीचे टच नहीं करेंगे। इस तरह से जो हमारी नून की आवाज़ होगी वो गुन्ना खफीफ़ यानी कि इख्फा यानी कि छुपा कर हम उसको अदा कर पाएंगे।
मिन तलइहा, मिन तलइहा। एंड आगे चलते हैं, क़िनवानुन दानिया, क़िनवानुन दानिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो तनवीन है, यहाँ पे नून साकिन था, यहाँ पे तनवीन आ गई, टू ज़म्मा, टू पेश। क़िनवानुन दानिया, नुन दानिया नहीं पढ़ेंगे, नुन पढ़ दिया हमने ज़ुबान को ऊपर पैलेट के साथ, वी टच द आवर टंग to the upper palate, then we will produce a sound of noon with izhar. But here we are seeing the rule of ikhfa, which is applying here, as the conditions are fulfilling here. The letter ikhfa letter dal is following the tanween to zamma. यहाँ पे इख्फा का रूल जो है वो पूरा उतर रहा है। तनवीन के बाद दाल है जो हरूफ इख्फा में शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरूफ इख्फा में ये 15 हरूफ इख्फा जो है यहाँ पर मैंने दिए, उनमें दाल भी शामिल है। तो तनवीन के बाद दाल आ गया। यहाँ पे देखें तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से क्यों आए, तो इख्फा किया जाएगा। यहाँ पे ज़ुबान को उसी तरह दरमियान में, मुंह के दरमियान में ऊपर टच किए बिना मुअल्लिक रखेंगे। क़िनवानुन दानिया, नून दानिया, और आवाज़ को नाक के अंदर घुमाते हुए ऐसे खुफिया तरीके से छुपाते हुए उसको प्रोड्यूस करेंगे। क़िनवानुन दानिया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे क़िनवानुन में क़ाफ ज़ेर नून साकिन, क़ाफ कसरा नून साकिन, नून इज़ विद सुकून है, तो नून साकिन है तो उसके बाद वाव आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा क्यों नहीं है, गुन्ना खफीफ क्यों नहीं है, सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल ज़रूर सवाल पैदा होता है, लेकिन क्यों नहीं है, बिकॉज इसलिए कि यहाँ पर देयर इज़ नो एनी इख्फा लेटर who is following noon sakin, but here is वाव which is not including in 15 इख्फा लेटर्स। यहाँ पे वाव है जो कि इख्फा लेटर्स में, इख्फा हरूफ में शामिल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना किए बिना नून को इजहार के साथ, क़ीन नून को यहाँ पे इजहार के साथ, यानी कि उसकी मुकम्मल आवाज़ कामिल तरीके से अदा करते हुए, ज़ुबान को अपर पैलेट के साथ टच करते हुए यहाँ पे उसको अदा करेंगे और गुन्ना नहीं होगा यहाँ पर। क़िनवानुन दानिया, और यहाँ पे गुन्ना खफीफ यानी कि इख्फा किया जाएगा। क़िनवानुन दानिया, क़िनवानुन दानिया। यहाँ पे पहली एग्जांपल में मिन तलइहा गुन्ना खफीफ इख्फा, एंड द सेकंड इज क़िनवानुन दानिया, एंड द सेकंड इज अंतल्लाहु। यहाँ पे ता है जो कि नून साकिन को फॉलो कर रहा है, और ता ये देखें यहाँ पे हर्फ इख्फा में शामिल है। सो इज़ also conditions are fulfilling of ikhfa rule, so we will recite here antallahu. We will hide the sound of noon in our nose, and our tongue will remain the same between in our mouth, between upper and lower palates, and will not touch the upper palate. Antallahu, Antallahu la ilaha illa ant. Ant, the last letter is also his ikhfa rule is applying here. Ant, Antallahu, Antallahu. And हमने जब इसकी डेफिनेशन की इख्फा की बात की थी तो हमने कहा था नून साकिन, तनवीन और मीम साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाना, एंड स्पेशली मीम साकिन व्हेन बा इज़ फॉलोइंग द मीम साकिन, जब मीम साकिन के बाद बा आ रहा हो, तो उसको हम नाक में मीम की आवाज़ को छुपाएंगे और इसको हम इख्फा बोलते हैं। और यहाँ पे नंबर 3 में मीम साकिन की एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, देखें, वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन, हुम बिमुमिनीन। अब मुझे अब आप इफ़ वी फॉलो मी एंड
listen me carefully, focused on my pronunciations, then you will must observe. If we read it, hum bi mu'minin. So in this way, we'll producing the full sound of meme with izhar. But here is the rule is not applying of izhar. Here is gunna khafif. Here is ba is following the meme sakin. So ikhfa rule is applying here. Wama hum bi mu'minin. वमा हुम बिमुमिनीन। यहाँ पर हम मीम की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करते हुए प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिप्स किसी हद तक आपस में टच कर जाएंगे, लेकिन मीम की आवाज़ को हम नाक में घुमाते हुए खुफिया इख्फा के साथ छुपाते हुए अदा करेंगे। और रूल यहाँ पे है कि मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इख्फा होगा। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे लेसन प्रीवियस लेसन में भी इख्फा पे हमने बात की थी। आज वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग माई लेसन ऑफ इख्फा व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड गुन्ना खफीफ। इख्फा क्या होता है, आज के लेसन में हमने सीखा कि इख्फा क्या होता है, और देन उसके साथ मैंने आपको लिटिल बिट बताया कि तनवीन और जो नून साकिन वो बेसिकली एक ही चीज़ हैं, सिमिलर हैं, बट रिटन फॉर्म में उनका डिफ़र आता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। और देन इख्फा हमने बात की कि कब और कहाँ किया जाएगा। तो व्यूअर्स, नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ इख्फा आए तो वहाँ इख्फा होगा। अब हमने बात की कि ये कितने हैं तादाद में, इनकी तादाद 15 है, और यहाँ पे मैंने 15 हरूफ इख्फा को मेंशन कर दिया। और देन हमने उसकी 3 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं यहाँ पर मैंने कोड करते हुए आपको उनका रिसाइट करते हुए बताया। जैसे कि नंबर 1, वमिनन नखली मिन तलइहा, एंड द नेक्स्ट इज़ किनवानुदानिया, एंड द सेकंड एग्जाम्पल अतल्लाहु, एंड द थर्ड इज़ मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। सो गाइज़, इसके साथ से मैंने आपको बताया कि गुन्ना और इख्फा में एक स्लाइड सा जो डिफ़र है वो मैंने आपको बताया कि इख्फा में हमारी ज़ुबान जो है अपर और जो लोअर जाज़ हैं उनके जो पैलेट हैं उनके दरमियान में मुअल्लक़ रहती है। इस तरह से हम जो आवाज़ अदा कर पाते हैं वो हम छुपा कर आवाज़ को, नून साकिन तनवीन की आवाज़ को हम, या मीम साकिन की आवाज़ को हम छुपा कर अदा कर पाते हैं। एंड और गुन्ना में हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमारी ज़ुबान जो है ऊपर टच कर जाती है पैलेट के साथ, इस तरह हम इजहार के साथ एक कामिल आवाज़ जो है वो नून साकिन और तनवीन की प्रोड्यूस कर देते हैं, वहाँ पे उसको मुकामिल गुन्ना कहलाएगा। इख्फा में इसको गुन्ना खफीफ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हम आवाज़ को अदा करते हुए गुन्ना खफीफ को हमारी ज़ुबान दरमियान में मुअल्लिक़ रहती है, और वो उसमें इंटरफेयर जो है नून साकिन और तनवीन की आवाज़ में नहीं करती है। देन हम आवाज़ को नाक में छुपाते हुए उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बताया मिन तलइहा, मिन तलइहा नहीं बल्कि मिन तलइहा। इसी तरह किनवानुदानिया, अतल्लाहु वमा हुम बिमुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। So guys, this was a lesson of about Ikhfa. Actually you are studying Tanveen, so I feel better when we'll learn about Tanveen. So the discussion of Ikhfa is interlinked with unit number 5 Tanveen. So I feel better. Why not we'll discuss what is Ikhfa, and when we apply the rule of Ikhfa, and when we'll produce the sound of Ikhfa, and how many letters of Ikhfa are there, and as well as we'll learn by quoting examples from Holy Quran. मैंने बेहतर समझा कि जब जैसा कि हम तनवीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो तनवीन के साथ इख्फा का जो है वो एक लिंक है। तो इख्फा क्या होता है, ये कब किया जाता है, हरूफ इख्फा कितने हैं, और ये कुरान पाक में से
डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स को लेकर मैंने आपको ये बात समझाई, और ताकि हम एक इसको तनवीन के साथ साथ हमारे माइंड में ये हो कि इख्फा क्या है और कैसे किया जाता है और हरूफ इख्फा कौन से हैं। फर्दर जैसा हम आगे चलेंगे और इसके साथ साथ अब डिफरेंट जो अहकाम तजवीद हैं उनको साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़लिही ताला। सो गाइज़, इसके साथ साथ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू who are newcomers and still uh, didn't subscribe my channel, must subscribe, and don't forget to press bell icon so that you can got the notifications of all my coming videos if you want to learn Quran with Tajweed and with Qawaid. So guys, see you later on with another day, with another video, and with another lesson. Till then, Allah Hafiz.